अगर भारत कतर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है तो जिस तरह उसने भारतीय नौसैनिकों पर अपनी जासूसी दिखाई है वैसा ही वो भविष्य में करता हुआ दिखाई देगा और जिसका अंत कभी नहीं हो सकेगा। और फिर उससे यही लगता है कि कतर जल्द ही दूसरा कनाडा बनता नजर आने वाला है, क्योंकि हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि कतर द्वारा सलमान खान की टाइगर 3 बैन कर दी गई है। वहीं दिवाली में भी कतर में भारतीय स्कूलों को खुला रखा गया था और अब कतर ने भारत के एलएनटी के ऊपर भी टैक्स पेनल्टी ठोक दी है, जिसमें 239 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। ऐसा लगता है कि जब से कतर तेल और गैस की सवारी करने लगा है तब से इनके ऊंट भी 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं। वहीं एलएनटी ने कहा है कि ये पेनल्टी अप्रैल 2016 से मार्च 2017 और अप्रैल 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए है और कतर ने ये पुराना मसला खोज निकाला है ताकि भारत को हर एंगल से खींचा जा सके। वहीं यहाँ खास बात तो देखिए, भारत की दिग्गज एलएनटी ऐसी कंपनी है जिसे पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि जो सर्विस एलएनटी मुहैया करवाती है वो इतने कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं जिसकी बराबरी और कोई नहीं कर पाता है। वहीं जहाँ कतर से भारत ने गैस के ऑर्डर कैंसिल करके दूसरे देशों की तरफ देखना शुरू किया है, साथ ही जिस तरह भारत इजराइल के साथ मजबूत संबंधों के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं इजराइल की कई टेक्नोलॉजी भारत के पास है, जिससे अब भारत और इजराइल एक ही नीति पर चल रहे हैं। यही वजह है कि कतर अब बिखरने लगा है, जिसके कारण अब कतर इसी तरह के फैसले लेने में लगा हुआ है। देखा जाए तो भारत सही रास्ते पर है, क्योंकि कतर के ये एक्शन भारत की एक जीत की ओर इशारा करते हैं। क्योंकि जिस तरह एलएनटी पे कतर ने अड़ंगा लगा दिया है, उस एलएनटी की आज के समय में उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगले साल यानी कि 2024 में कतर $19 बिलियन के टेंडर फ्लोट कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और सर्विस डिपार्टमेंट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, जिसमें नए शहरों का निर्माण किया जाएगा और पुराने शहरों को रिनोवेट किया जाएगा, जिसमें कतर को भारत के वर्कर्स, भारत की कंपनी और भारत की सर्विस की जरूरत पड़ेगी। और ये पेनल्टी तो बस बहाना है, असल में एलएनटी के बगैर कतर का दाना पानी रुक जाने वाला है। वहीं कतर जिस रास्ते पर निकल चुका है उसमें वो आगे रहने लायक भी नहीं बचेगा। फिर कतर को समझ आएगा कि भारत को छोड़ना नहीं था, क्योंकि भारत के साथ चलकर आज सऊदी अरेबिया और यूएई बड़ी छलांग लगाते हुए काफ़ी दूर निकल चुके हैं, जिसमें आईएमएक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर अपना रास्ता ढूंढने में लगा है। वहीं ये एक ऐसी नींव है जो कतर को 10 साल पीछे ले जाने का काम कर चुकी है, जिसकी वजह से कतर अब और बौखलाया हुआ है।